हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। दोस्त, मैं विशाल आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूं। दोस्त, इससे पहले भी मैं 6 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। ये मेरा 7वां प्रैक्टिस सेट है। मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ 2-3 प्रश्न बाल विकास के और 4-5 प्रश्न गणित के लेकर आता हूं, जिससे आप लोग के जो सरल प्रश्न हैं गणित और बाल विकास के वो भी कवर हो सकें। मैंने 5 लेक्चर में एनसीईआरटी के कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 के एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं उसे कवर किया है। दोस्त, प्रथम 5 लेक्चर में आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि वहाँ से प्राइमरी में 6 से 7 प्लस प्रश्न हर साल देखने को मिलते हैं और जूनियर में भी 2 से 3 प्लस प्रश्न आप लोगों के लिए आते हैं। तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़कर तैयार कर लें और डेली में जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस लेकर आ रहा हूँ उसे आप अच्छे से देखा करें दोस्त, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्त, मुझे आप अच्छे से सपोर्ट करें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया। जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं उन्होंने यह परीक्षण किया, पाया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। एक पक्षी की प्रजाति है जिसमें नर जो होते हैं अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है, मादा को जो उसमें से अच्छा लगता है उसमें अपने अंडे देने का निश्चय करती हैं। इस पक्षी का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। ये सब मैंने जो है कक्षा 3 से लेकर 5 की एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इन लोग को मैंने अपने प्रथम 5 लेक्चर में बताए हुए हैं। दोस्त, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, चित्र सहित मैंने वहाँ व्याख्या की है। पहला हमारा इंडियन रॉबिन, दूसरा सनबर्ड, तीसरा टेलर पक्षी, टेलर बर्ड, चौथा वीवर पक्षी। तो देखिए, जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीवर पक्षी। बीवर पक्षी जो होते हैं, जो नर पक्षी होते हैं, एक घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी जो घोंसला पसंद आता है उसमें अपने अंडे देने का निश्चय करती है। और टेलर बर्ड जो होती है दोस्त, इसे दर्जी चिड़िया या टेलर बर्ड कहते हैं, यह पत्तियों को सिलकर अपने घोंसले तैयार करती है। आगे चलते हैं दोस्त, अगला प्रश्न है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम पर ml लीटर है तथा आयतन 3 ml लीटर है। ये देखिए, पर्यावरण में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, ये मैथ के क्वेश्चन नहीं है, पर्यावरण में एक क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूँ प्रैक्टिस सेट में, उसमें 15 और 3 था। तो देखिए, सूत्र होता है घनत्व बराबर, इसका सूत्र होता है क्या, घनत्व बराबर होता है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये आप सूत्र याद कर लीजिए, इसी पे रख सकते हैं आप। अब देखिए दिया क्या है दोस्त, हमारा दिया क्या है, आयतन। जैसे दिया गया घनत्व, देखिए घनत्व दिया गया है, हाँ घनत्व दिया गया है, आयतन भी दिया गया है। तो घनत्व पूछा क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए जब द्रव्यमान, इसको आयतन को इधर भेजेंगे, ये देखिए भाग में है, बटे में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो इधर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा घनत्व, घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, बराबर द्रव्यमान। दोस्त, तो अब देखिए घनत्व के स्थान पे कितना है, 12 ग्राम है, और फिर आयतन कितना है, 3 है, बराबर द्रव्यमान को मैंने यम से मान लीजिए व्यक्त कर लिया। तो यम बराबर 12 36, 36 ग्राम हमारा आप आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम होता है तो ग्राम भी इसी किलोग्राम का छोटा मात्रक है, इसलिए हमारा 36 ग्राम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही नहीं है। पूछा एक कथन सही नहीं है, उसी को चुनना है। पहला, उसने भारत के उस समय के तालाब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। दूसरा, उसने अपने लेखों में भारत के तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है। तीसरा, अलबरूनी जिस स्थान से आया था उसे अब उज्बेकिस्तान कहते हैं, वह 1000 से भी ज़्यादा साल पहले भारत आया था। देखिए हाँ, वो 1000 साल से ज़्यादा पहले आया था, ये भी सही है। उससे अब उज्बेकिस्तान देश से आया था, ये भी सही है, मैंने एनसीईआरटी में आप लोगों को बताया है। उसने अपने लेखों में भारत के तालाबों की प्रशंसा की, ये भी सही है। लेकिन तालाब की जब प्रशंसा की है तो उसके बारे में मतलब लिखा है, तो लिखा है तभी तो प्रशंसा किया है दोस्त, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा, यही हमारा सही नहीं है, क्योंकि प्रशंसा किया है, इसमें लिखा है नहीं लिखा है।
उस समय के तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा है। बिना लिखे प्रशंसा थोड़ी करेगा, मतलब लिखा है, तो हमारा सही जवाब यही हो जाएगा, जो कि ये सही नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही उत्तर चुनिए। यह आसपास के कुओं के जमीन की पानी एकत्रित करता है, यह नदियों में से पानी एकत्र करता है, यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, यह जल की अशुद्धियों को निस्पंदन करता है। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा, यह एक समुदाय आधारित वर्षा का जो जल होता है उसे एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, फिर जब जिस उस स्थान पे पानी की कमी होती है तो उस पानी को निकाल कर उबाल कर पीने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? हमेशा प्रश्नों का जवाब देते समय आप, क्योंकि सीटेट में जो उत्तर बनाते हैं वो चारों के चारों सही होते हैं, तो हमें बच्चों का ध्यान रखा, जो बच्चों से सबसे ज़्यादा सटीक होगा वही हमारा सही जवाब होगा। देखिए, छात्रों को उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, ये भी सही है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों का चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का चित्र एकत्र करने के लिए कहना, सैंडविच, शिकंजी आदि को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। तो दोस्त दीजिए, जो बच्चों के सबसे सटीक हो, सबसे करीब हो, वो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। बोरा असम में प्रयोग किए जाने वाले एक धान का सामान्य प्रकार है। मैंने इसको एनसीईआरटी कक्षा 3 से कक्षा 5 में आप लोगों को बताया है दोस्त, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, ये सही है हमारा। दूसरा, धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी, जी हाँ, अच्छी होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में इसका जो पैदावारी होती है अधिक होती है, ये भी सही है। तो दोनों सही है दोस्त, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को एक चिड़ियाघर क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप उसे कहते हैं, क्षेत्र भ्रमण को, का आयोजन किया। उसमें से निम्नलिखित उद्देश्यों में चिड़ियाघर की यात्रा का सबसे उपयुक्त, सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है दोस्त? तो देखिए, चिड़िया के जानवरों का नाम याद करना। दूसरा, याद करना, परिभाषा याद करना या ए याद करना, ये हमेशा गलत होता है, इसलिए हमारा ए जिसमें है उससे काट दीजिए। देखिए, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कट जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और यों सही विकल्प चुनिए। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। मैंने आपको बताया था, ये जो प्लांट होते हैं दोस्त, ये प्लांट जो होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें जो है जाइलम पाया जाता है, जो जड़ से खनिज लवण या जल को विभिन्न भागों में जड़ से उनके पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और जा से जल, जा से जाइलम पहुंचाता है। पहला हमारा सही हो गया। दूसरा, फ्लोएम फा से फूड को पत्तियों से, क्योंकि इनका जो पौधों की भोजन होते हैं दोस्तों पत्तियों में बनते हैं, तो पत्तियों में जब भोजन बनते हैं तो पत्तियों से विभिन्न भागों में फैलाता है। हाँ, ये भी सही है, दोनों सही है, तो हमारा सही दोनों जब है तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? थीम 6 थीम मैंने आपको बताए थे। देखिए, परिवार और मित्र, यात्रा या प्राकृतिक संसाधन, आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, मौसम, पानी, यात्रा, भोजन, पदार्थ, आश्रय। मैंने जो बताया था, देखिए उसमें क्या था, परिवार एवं मित्र था, पहला जो था परिवार एवं मित्र था, फिर आश्रय भी था, फिर ये भी था, यात्रा भी था, चीज़ें हम जो बनाते हैं ये भी था। देखिए 2, 3, 4, पानी भी था 5। देखिए 6 है दोस्त, परिवार और मित्र ये 2 हो गया, यात्रा 3 हो गया हमारा, आश्रय 4 हो गया, चीज़ें जो हम बनाते हैं 5 हो गया, पानी 6 हो गया। 6 थीमें थी दोस्तों प्रमुख। तो इसमें बताना है जो मतलब सही है, थीमों को दर्शाता है। देखिए, इसमें पदार्थ नहीं था, हमारा गलत हो जाएगा। मौसम नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं सभी हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ईवीएस पाठ्यक्रम में 6 भागों में बांटा गया। 6 थीम में कौन कौन? जल, आपसी संबंध, भोजन, यात्रा, आवास। देखिए, पहला जल, दूसरा आपसी संबंध, तीसरा भोजन, चौथा यातायात, पांचवा आवास, छठवां वस्तुएं और कार्य करते हैं। ये एक है। दूसरा, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। हाँ, ये भी सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। पहला वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो दिया गया है आपसी संबंध जो है परिवार और मित्र का जो है उप थीम है।
परिवार एवं मित्र का उपथीम आपसी संबंध होता है। ये थीम नहीं, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें कार्य करने के लिए कहा। क्या, और इसमें क्या बताना है, कौन सा प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्त, नहीं है बताना है। देखिए, आसपास के विभिन्न पशुओं के नाम लिखिए, हाँ कह सकते हैं, सही है। विभिन्न पशुओं की गतिविधियों का अवलोकन भी कर सकते हैं। अवलोकन के आधार पर पशुओं को श्रेणी में वर्गीकृत, जैसे भौंकने के आधार पर कुत्ता है, बोलने आवाज़ के आधार पर कुत्ता बिल्ली, ऐसे पशुओं को परिभाषित करें। याद करना, परिभाषित करना हमेशा गलत होता है, इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीति का सबसे अच्छा दर्शाता है? ए चर्चा, बी प्रदर्शन, सी व्याख्यान, डी सर्वेक्षण। तो बाल केंद्रित बच्चों के लिए जो होता है दोस्त, व्याख्या ऊंचे कक्षाओं में होता है, इसलिए सी हमारा गलत हो जाएगा। जहां सी उसे काट दीजिए। देखिए, ए से ए दोनों कैंसिल। अब दो ऑप्शन में 50-50 चांस लेंगे। चर्चा तो जरूरी है, चर्चा होनी चाहिए, तो ए एकदम सही है दोस्त। ए किसमें है? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। अब देखिए, प्रदर्शन है, सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण होना चाहिए, प्रदर्शन से ज़्यादा जो है सर्वेक्षण होना चाहिए, तो ए और डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पोचमपल्ली। देखिए, पोचमपल्ली के बारे में मैंने बताया था कि एक साड़ी होती है जिसमें डिजाइन किया जाता है दोस्त, उसे बुनते हैं वहाँ के लोग, पोचमपल्ली उसी को कहते हैं। इसे कलमकारी भी कहते हैं। मैंने एनसीईआरटी में आप लोगों को पढ़ाया, इसका चित्र भी दिखाया है, जाके आप देख सकते हैं। चमकीले रंग की साड़ियाँ खासतौर पर बुनाई के लिए प्रसिद्ध जिला है जिसे पोचमपल्ली कहा जाता है। यह किसका हिस्सा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है दोस्त बना है हमारा तेलंगाना, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। नेक्स्ट, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? दिया गया 180 अंश, 360 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ये त्रिभुज है, इसके सभी तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश होता है दोस्त। इसके निकालने के जो बहुभुज के सूत्र होते हैं, कैसे निकाला जाता है, तो n-2 इंटू 180 अंश होता है, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। अगर कोई पूछ ले, ये सूत्र याद है, आप निकाल सकते हैं। 3 भुजाएं हैं, तो 3-2 गुणे 180 कर देंगे आप। देखिए, 3 में से 2 गए 1 गुणे 180, तो 3 भुजा अगर रहेंगी तो उसका जो अंतः कोण होते 180 अंश है। अगर 4 है तो n-2 मतलब 4 में से 2 गया 2 गुणे 180 अंश बराबर 360 अंश होते हैं 4 भुजाओं में, आप लोग देख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पहला है, रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मैंने यहाँ बताया था आपको, वहाँ पर जब मैं एनसीईआरटी के पॉइंट आप लोगों को बता रहा था, 3 से 5 तक मैंने कवर किया 5 वीडियो में, उसमें बताया था कि एक गाना बना है कि धरती पे तू चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे। तो उस गाने पर रेशम कीट जो है वो उस पर फॉलो करता है कि अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तो हमारा सही हो जाएगा पहला। कुछ मादा कीट फेरोमोन छोड़ते हैं। फेरोमोन एक प्रकार का पदार्थ इसको छोड़ते हैं जिसके उसकी गंध से नर कीट उन्हें पहचान लेते हैं। ये भी सही है दोस्त। जब दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है, तो हमारा अगर फेरोमोन छोड़ते हैं तभी उनकी गंध से पहचान लेता है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, यदि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए वो संख्या दुगनी हो जाएगी। सभी में 8-8 जोड़कर देख लीजिए, इस संख्या का दुगना अगर हो जाए, इस संख्या का दुगना हो जाए, इस संख्या का दुगना हो जाए, तो वही सही जवाब हो जाएगा। 12-8 20, 12 का दुगना जो 24 होता है गलत हो जाएगा। 16-8 जो होता है 24 होता है, 16 का दुगना जो है 32 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। 6-8 14 होता है दोस्त, लेकिन ये जो 6 का दुगना होता है 12, 8 और 8 16 होता है, 8 का दुगना, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, देखिए, दिए गए पैटर्न, यह रीजनिंग के भी सवाल है, मतलब यह रीजनिंग का भी मान सकते हैं आप लोग। जैसे दिया गया 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। इसके अगला वाला 2 हमको बताना है क्या क्या है। देखिए, 1 का क्यूब मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 हमारा हो जाएगा 1 ही होता है। 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा जब करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया। 3 का क्यूब इसी तरह करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, त्रिक का 9, त्रिक 27। 4 का 64 होता है 4 का क्यूब। 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है। अब 6 का क्यूब देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6। अब देखिए 6 के 36, 36 छक्का 216, तो 216 देखिए इसमें है और इसमें है,
तो हमारे ये तीसरा और पहला ऑप्शन कट गया। 216। अब जो अगला आएगा वो 7 × 7 × 7 यानी 7 का क्यूब होगा। तो देखिए 7 सत्ते 49, सत्ते जो होता है दोस्त वो होता है 343। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, अब देखिए इसे हल करना है भागु जोक के नियम से। तो सबसे पहले भागु जोक क्या कहता है, भाग, गु से गुड़ा, जो से जोड़, फिर घा से घटाओ। क्रम से करते हैं, पहले हम भाग करेंगे, फिर गुड़ा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाओ। जहाँ दो लोगों के बीच में भाग है वहाँ पहले भाग कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा 25.3 गुड़े 5 माइनस, अब देखिए भाग है 5 का पहाड़ा 35 में 7 बार जाएगा, कट गया, माइनस 3 गुड़े 18.5। अब जहाँ जहाँ गुड़ा है हम पहले गुड़ा कर लेंगे, यहाँ गुड़ा करेंगे, यहाँ गुड़ा करेंगे, सॉरी हाँ यहाँ गुड़ा करेंगे। देखिए 5 तिहाई 15 के 5 हासिल आया 1। पंचम, देखिए यहीं से इन दोनों में गुड़ा कर रहे हैं हम। पंचम 25 1 26 के 6 हासिल आया 2। 5 दूनी 10 2 12, एक अंक पे 2 दशमलव है, एक अंक लगा दिया हमने। माइनस 7 माइनस 3 का गुड़ा इसमें करेंगे, 3 पच्चे 15 के 5 हासिल आया 1। 3 अट्ठे 24, 24 1 25 के 5 हासिल आया 2। 3 1 के 3 2 5। देखिए 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1। 3 अट्ठे 24 1 25 हासिल 2। 3 1 के 3 2 5 5 5 5 555 आ गया, लेकिन दशमलव एक अंक पे हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, 55.5। अब देखिए क्या करेंगे, घटाना है। अब देखिए माइनस पहले, अब जोड़ तो है नहीं, तो देखिए इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस चीज़ें हैं तो जुड़ जाती हैं, माइनस माइनस जुड़ती हैं, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। 5.7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 5 और 1 हासिल 6, ये 62 हो जाएगा 0.5 माइनस 126.5 से घटाएंगे। देखिए ये हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, दशमलव लगा दीजिए। 6 में से 2 गया 4, फिर देखिए 6 में से 2 गया 4 हो गया दोस्त, और फिर ये देखिए 12 में से 6 गया 6, यानी 64 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। जब इस तरह के प्रश्न आए दोस्त तो हमेशा जो बच्चों के करीब होंगे वही हमारा सही जवाब होगा। देखिए पहला है, विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या का गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। तुलना वाले हमेशा नकारात्मक होते हैं, इसलिए गलत माना जाएगा। श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख चित्रांकन करना और विद्यार्थियों को उनमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना, ये हमारा सही हो सकता है। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को बस, ट्रेन और समय की समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना, ये भी सही हो सकता है। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई उनका पसंदीदा, देखिए बच्चों को ज़्यादा जो है डाल रहा है, ज़्यादा व्याख्या मतलब ज़्यादा इसको प्रभावित करेगा। उनके पसंदीदा खाना, जब पसंदीदा चीज़ों को करने के लिए कहेंगे तो उनमें रुचि बढ़ेगी। एकत्र करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना, हाँ तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये देखिए दिया गया है इतना, यानी कि 25,455, 25,000 जो है 454 है, सॉरी 454 प्राप्त करने के लिए हमें जो है 99,909 और देखिए इनका योग मतलब इन तीनों का योग 90,99 मतलब 9,099 और प्लस 9,009 से क्या घटाना पड़ेगा, माइनस मान लीजिए मैंने यक्स घटा दिया, इनसे यक्स घटा दिया तो इतना प्राप्त होता। अब इनको जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ेंगे ऐसे साधारण तरीके से जोड़ लेते हैं। 99,09 और फिर देखिए है ये 90,99, फिर देखिए ये है 9,009। इसको जब जोड़ेंगे देखिए 9 9 18 9 27 के 7 हासिल 2, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 हासिल 2 था, 11 के 2 हासिल 1, 9 और 1 हासिल 10 के 0 हासिल आया 1, 9 9 18 9 3 27 1 28, हमारा आ गया 28,017, यानी 28,017 माइनस यक्स और बराबर जो है ए वाला अंक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो यक्स बराबर जब करेंगे दोस्त, देखिए माइनस एक्स बराबर जब यहाँ करेंगे तो इसको उधर भेज देंगे। जब उधर भेजेंगे तो उधर जब जाएगा तो इसमें से घट जाएगा, किसमें से 454 में से घटाने पर कितना आएगा। देखिए 28,017 को घटाना है, 28
0 17। अब देखिए ये बड़ा है तो बड़े में से जब घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ माइनस एक्स है ही। देखिए उल्टा घटा देते हैं लेकिन माइनस लगा देते हैं। 7 में से 4 गया 3। अब देखिए यहाँ पर घटेगा नहीं, 10 10 में से 5 गया 5। यहाँ बच्चा 9 में से 4 गया 5। और यहाँ देखिए बच्चा 7 में से 5 गया 2, यानी माइनस 25 53। तो माइनस से माइनस कट गया, यानी 25 53 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 25 53, सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ है। देखिए 7 में से 4 गया 3, यहाँ बच्चा 1। 11 11 में से 5 गया, देखिए दोस्त यहाँ 6 आएगा। 11 में से 5 गया 6, तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा 25 63। नेक्स्ट, यामिना एक लड़की है ने 10 बार पासे को फेंका, उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए ही। निम्नलिखित संख्याओं में अधिकतम बार, जो अधिकतम बार संख्या प्राप्त होती है दोस्त, उसे हम बहुलक भी बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार प्राप्त हो उसे हम बहुलक कहते हैं। अगर अधिकतम ना बोले बहुलक संख्या कौन सी प्राप्त हुई या बहुलक कौन है इसका, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया, देखिए 5 2 बार आया, एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ आया। 6 देखिए 2 बार आया है, एक बार एक बार। लेकिन 3 देखिए 3 बार आया, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 3 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इस प्रकार का प्रश्न में लेकर आया था बांटने के लिए। जैसे 7 सही 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक की कितने पैकेट बनेंगे, मैं बताया था भाग दिया जाता है। मतलब 7 सही 1/2, इसको भाग कर दिया जाता है 1/12 से। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 2 से 14 1 15, यानी 15/2 हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं। 2 7 14 1 15, ऐसे भिन्न में करते हैं। ये 7 सही 1/2 है, मतलब 7.5 के आसपास है, तो 15/2 करेंगे 7.5 हो जाएगा। अब देखिए 1/12 हमेशा जो होता है, जो इसका है इसका गुणा यहाँ करते हैं, इसको गुणा यहाँ करते हैं, तो हो जाएगा 15 गुणे 12 और हो जाएगा 2 गुणे 1। एक का कोई महत्व तो नहीं है यहाँ पर, तो 2 छक 12, 15 छक्का 90, 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं दोस्त। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम देखिए कम रूप से प्रासंगिक हैं। दृश्यीकरण मतलब किसी चीज़ को दिखाकर बच्चों को पढ़ाना, ये तो सही है। संबंध स्थापित करना, हाँ संबंध स्थापित करना। जोड़कर पढ़ाना, निरूपण करना, ये भी सही है। प्रतिमानों का उपयोग करना, ये भी सही है। लेकिन मैंने कहा याद करना, परिभाषा याद करना, ये सब नकारात्मक होता है, गलत हो जाएगा। सबसे कम यही होगा, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। एक एक अभाज्य संख्या है, एक एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में आप लोग पहले जान लीजिए दोस्त, भाज्य अभाज्य और भाज्य के बारे में। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्त जिसका गुणनखंड कम से कम जो है, जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 के अलावा अन्य गुणनखंड नहीं हो। एक एक होता है, सभी में एक होता है, और एक वह स्वयं संख्या के अतिरिक्त कोई अगर आ जाए तो उसे भाज्य कहते हैं। अगर ना आए मतलब कम से जिसमें अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हों तो वह अभाज्य होता है। अधिक से अधिक, इससे 2 से ज़्यादा ना हो। और इसमें भाज्य जो होता है, इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे अभाज्य में एक है, एक नहीं है 2, सॉरी। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्यों? क्योंकि 2 का जो गुणनखंड होगा एक, तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से, इसके अतिरिक्त नहीं होगा। फिर इसके बाद 3 भी है, जैसे 1 और 3 से होगा। फिर 5 है, 1 और 5 से होगा। फिर देखिए और बड़ी संख्या ले लेता हूँ, जैसे 11 है। 11 भी जो है एक अभाज्य संख्या है, 1 और 11 से होगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हों, कम से कम या अधिक से अधिक 2 हों। भाज्य जिनके कम से कम 2 हों और अधिक से अधिक हो जाए। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है दोस्त, वो हमारी 4 है। 4 क्यों? क्योंकि इसके 1 भी है, 2 भी गुणनखंड है, 4 भी है, 3 हो जा रहा है, मैंने 2 कहा। तो भाज्य अभाज्य इसे कहते हैं। और जो 1 है दोस्त, 1 को ना हम तो भाज्य कहते हैं क्योंकि 1 केवल 1 ही है। मैंने बोला है कि अभाज्य संख्या ऐसे होते हैं जिनके कम से कम या अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड हों, तो उसे अभाज्य कहते हैं। तो 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 2 सही 2/3
समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है? हम जानते हैं समकोण किसे कहते हैं। समकोण का मान कितना होता है दोस्तों? समकोण 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं, 90 अंश। इसमें पूछा है इतने समकोणों, मतलब इतने समकोण, 2 सही 2/3 समकोण यानी गुणे 90 में अभी डिग्रियों की संख्या 90 डिग्री। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ देंगे 8, 8/3 गुणे 90। 90 को हम बटे 1 भी लिख सकते हैं दोस्त। देखिए अब ऊपर से काट देते हैं, नीचे से ऊपर वाले को, 3 त्रिक का 9, ये हो गया 30। 30 का जब 8 में गुणा करेंगे तो सही हो जाएगा 240। आंसर आ गया हमारा 240, ये हमारा सही जवाब। नेक्स्ट दोस्त, हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। ये हमारा पर्यावरण अध्ययन, गणित और बाल विकास से संबंधित इसमें क्वेश्चन का 7वां प्रैक्टिस सेट था दोस्त। मैं आप लोगों के लिए जो है 5 पर्यावरण के महत्वपूर्ण लेक्चर और जो है 7 प्रैक्टिस सेट अब तक दे चुका हूँ दोस्त। आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लें। ये जितने भी प्रश्न मैं ले आ रहा हूँ दोस्त, या प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आप मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करें। सपोर्ट में क्या, जैसे आप मुझे अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें दोस्त। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपके लिए और मेहनत करता रहूँगा। आप कमेंट में बताएं मेरे क्वेश्चन कैसे थे। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके उसे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब दोस्त हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।